एक त्रिकूट नामक पर्वत, उस पर्वत पर एक हाथी रहता है, गजेंद्र। गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। गजेंद्र की पत्नी, गजेंद्र के बाल बच्चे सब है, सबके साथ आनंद से गजेंद्र जीवन व्यतीत कर रहा है। एक दिन मन में आया, अरे बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलो थोड़ा पिकनिक मना के आते हैं। परिवार वालों को साथ लेकर के आज पर्वत के नीचे एक बड़ा सुंदर सरोवर है, वहां स्नान के लिए आया है। स्नान के लिए आया, आकर के सारे परिवार के साथ स्नान करने लगा, नहा रहा है, बड़ा आनंद में है। आहा, इस दुनिया में सबसे सुखी हम हैं। देखो हमारा शरीर इतने शक्तिशाली, हमारी पत्नी, हमारे बालक, हमारे रिश्तेदार सब हैं हमारे आसपास, खूब आनंद में निमग्न है, डूबा हुआ है, कुछ होश नहीं है। लेकिन तभी उस सुख में एक बाधा आई। बाधा क्या आई? एक ग्राह, मगरमच्छ, मगर ने आकर के इस गजेंद्र का पांव पकड़ लिया, कस के पैर पकड़ लिया और इस गजेंद्र को ऐसा जकड़ा कि अब जब ये जल से बाहर, परिवार वाले तो निकल गए, अब जब गजेंद्र बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, अब उसका बल खत्म हो गया। अब बाहर निकले तो निकले कैसे? बड़ा अभिमान था इसको अपने बल का, पर आज चूर चूर हो गया अभिमान। ग्रहा भी कम नहीं था, इसे खींच रहा है पानी के भीतर। ये बाहर निकलने का प्रयास करता है। पहले इसने अपना बल लगाया कि मेरे अंदर खूब बल है, पर हार गया। फिर स्वजन बल, जब आदमी शरीर से हार जाता है ना, तो नजरें किस तरफ जाती है? परिवार बचाएगा, मेरे अपने बचाएंगे। इस दुनिया में जितने भी मेरा कहने वाले, कहलाने वाले हैं ना, सब स्वार्थ से जुड़े हैं, सबका अपना अपना स्वार्थ है। इस संसार में कोई रिश्ता बिना स्वार्थ के नहीं चल सकता, सबको अपना स्वार्थ है। गजेंद्र भी पागल हो गया था उस माया में। उसे लगा अरे मेरा परिवार तो है, ये तो बचा लेगा। लेकिन जब महीना बीता, साल बीता, वर्ष बीता, तो अपनों ने भी सोचा अरे ये तो मरेगा मरेगा, इसके साथ हम कब तक मरेंगे, चलो घर चलते हैं। सब छोड़ छोड़ के चले गए। अब तो गजेंद्र का हृदय क्रंदन करने लगा, अरे ये अपने, मैंने इनके लिए इतना किया और छोड़ के चले गए आज, अब मैं किससे बुलाऊं? 1000 वर्ष तक युद्ध चला था गजेंद्र और ग्राह का, 1000 वर्ष तक लगातार। न ग्राह हारा न गजेंद्र हारा। अब क्या करूं? क्या मैं ऐसे ही यहीं फंसा हुआ मर जाऊंगा? क्या ऐसे ही मेरे प्राण निकल जाएंगे? कौन बचाएगा मुझे? तब एकमात्र गजेंद्र को, जब सब जगह से ठोकर मिल जाती है ना, जब सब जगह से दुत्कार दिया जाता है, तब याद आता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तब आंखों से अश्रु गिरे गजेंद्र के। रो रहा है आज गजेंद्र, पशु हो करके आंख से आंसू गिर रहे हैं और अपने भगवान को पुकार रहा है, हे प्रभु मैं हार गया, मेरा शरीर देह हार गया, मैं परिवार से हार गया, अपनों से हार गया, अब एकमात्र मेरे आप हो, आप आकर के मेरी रक्षा करो। ये प्रतीक्षा कर रहा है गजेंद्र, कब ठाकुर आए, कब प्रभु आए। पतित पावन मोहे शरण में लीजो, नाथ सखा हरि दर्शन दीजो। हे प्रभु आप नहीं आएंगे तो कौन बचाएगा मुझे? एकमात्र आपके आश्रय से ही मैं बच सकता हूँ। गजेंद्र ने इतनी सुंदर स्तुति की भगवान की कि अब तो भक्त वत्सल प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए। गरुड़ को कहा, गरुड़ जल्दी चल, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। गरुड़ पर विराजमान हुए ठाकुर दौड़ करके
गरुड़ तेज गति से चल रहा है, पर ठाकुर जी को वो गति भी धीमी लग रही है कि तू जानबूझ के आज धीरे चल रहा है। तू नहीं चाहता कि मैं गजेंद्र को पास जाके उसे बचाऊं, क्योंकि तू जानता है ना तुझसे अच्छी सवारी हाथी की हो सकती है, इसलिए तू जानबूझ के चल रहा है। गरुड़ कहता ना प्रभु, पर आज भक्त से मिलने की इतनी उत्कंठा ठाकुर जी को उसकी रक्षा की कि भगवान आज वो सब भूल गए। भागे भागे भागे, जब पहुँचे गजेंद्र के पास, गजेंद्र ने देखा कि भक्त वत्सल प्रभु आ गए हैं, गरुड़ पर बैठे हैं, तो बड़े कष्ट में अपनी सूंड से उसने कमल तोड़ा और भगवान के चरणों में समर्पित किया। उस कष्ट को देख के अब बस प्रभु अधीर हो गए और आज गरुड़ से भगवान कूद पड़े, नंगे पांव भागे 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 आए, गजेंद्र को उस सब जल से सरोवर से बाहर निकाला, सुदर्शन चक्र लिया और ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। इतनी प्रतीक्षा भी ठाकुर जी नहीं कर पाए कि गरुड़ वहां तक पहुंचा दे, खुद दौड़े, नंगे पांव दौड़े। भगवान कहते हैं तुम मुझे पुकारो, मैं 24 घंटे मंदिर में खड़ा हूं। बताओ, भगवान कभी बैठते नहीं मंदिर में। आपने मूर्ति ऐसी बहुत कम कोई देखी होगी कि भगवान बैठे, खड़े रहे, हाथ में वेणु, वाम भाग में श्री राधा रानी और पांव में पादुका नहीं, खड़े रहते। क्यों खड़े रहते प्रभु, आप बैठते क्यों नहीं? ठाकुर जी कहते पता नहीं मेरे किस भक्त को मेरी कब आवश्यकता पड़ जाए, जितना समय मैं उठने में लगाऊं उससे बढ़िया तो दौड़ करके क्यों ना जाके उसकी रक्षा कर दूं, समय बर्बाद क्यों करूं। इतना इतना तैयार कौन रहता है दुनिया में आपकी मदद करने वाला? पता नहीं, आधी रात को फोन आ जाए, तैयार रहते हैं मदद के लिए। अरे ये छोड़ो, तुम फोन करोगे भी ना कि भैया आ जाओ, हमें आपकी आवश्यकता, कुछ ज़रूरत है, तो 50 बहाने में, भैया गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आजकल तो वैसे भी महंगा हो रहा है। तो गजेंद्र पर ठाकुर ने खूब खूब कृपा की। सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाते हुए कहते, ऐसा मत समझना कि केवल मानव ही भगवान को पा सकते हैं, पशु योनि में भी भगवान को पाया जाता है।